तालिबान बदल गया है, ये दावा तालिबान और उसके आका इमरान खान की तरफ से पूरी दुनिया में किया जा रहा है। लेकिन अफगानिस्तान की असली तस्वीर क्या है, हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए कैसे तालिबान के कहर से बचकर अल्पसंख्यक पहाड़ी और मुश्किल भरे रास्तों से ईरान भाग रहे हैं। एक प्रॉब्लम है फतेह वाली, देखो पहले इसके ऊपर ईरान है। पथरीले रास्तों और पहाड़ों से गुजरते इस कारवां की कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि इसने मौत से बचने के लिए जिंदगी के साथ सबसे बड़ा जुआ खेला है। पहले 1 घंटा लोग बोलते 1 घंटा और बोल रास्ता है, पता नहीं 1 घंटे 2 घंटे, पानी भी खत्म है, रोटी भी खत्म है, खाना कुछ नहीं मिलता है पतियाल भाई। ये तस्वीरें अफगानिस्तान में तालिबान के हैवानियत की गवाही देती हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के उस झूठ को बेपर्दा करती हैं जिसमें वो यूएन के मंच पर तालिबान की रहनुमाई करते हैं। What have the Taliban promised? They will respect human rights. They will have an inclusive government. They will not allow this soil to be used by terrorists. दुनिया के सबसे बड़े मंच पर इमरान खान जिन तालिबानियों की वकालत कर रहे हैं, अफगानिस्तान में उनके आतंक की इंतहा यह है कि लोग भूखे प्यासे मरने को तैयार हैं, लेकिन तालिबान राज में जीने के लिए राजी नहीं है। ये तस्वीरें एबीपी न्यूज को अफगानिस्तान में तालिबान के शिकार एक ऐसे शख्स ने भेजी हैं जो उनकी हैवानियत से बचने के लिए पूरे परिवार के साथ देश छोड़कर भाग रहा है। इन पहाड़ों के बीच मासूम बच्चों के साथ ये लोग जान की बाजी लगा रहे हैं और वजह है सिर्फ तालिबान का खौफ। पहले इसके ऊपर ईरान है। तालिबान की हैवानियत की गवाही देने वाली ये तस्वीर एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल को अफगानिस्तान से एक ऐसे शख्स ने भेजी है जो अपना सब कुछ छोड़कर ईरान पहुंचने की कोशिश में है। और ऐसा करने वाला ये परिवार अकेला नहीं है, सैकड़ों लोग तालिबान के डर से इसी तरह मुल्क से भाग रहे हैं। इस दर्द की पूरी कहानी आपको बताएं उससे पहले इस परिवार के बारे में जान लीजिए। इस परिवार के मुखिया का नाम मलंग मोहम्मदी है। उनके परिवार में पत्नी और 5 बच्चे हैं और सबसे छोटा बेटा 3 साल का है। मलंग ताजिक समुदाय से है और तालिबान इनका दुश्मन है। इसलिए तालिबान हुकूमत आते ही मलंग अफगानिस्तान के निमरूज शहर भागे, क्योंकि निमरूज की सीमाएं ईरान से लगती हैं। निमरूज में इन्होंने 1 महीने तक शरणार्थियों के लिए ईरान का बॉर्डर खुलने का इंतजार किया। बॉर्डर तो नहीं खुला, उससे पहले तालिबानी कहर शुरू हो गया। जान बचाने के लिए मलंग ने पहाड़ी रास्ता अपनाया। मलंग मूल रूप से अफगानिस्तान के पंजशीर का रहने वाला है। साल 2006 में काबुल यात्रा के दौरान मलंग से मेरी पहचान हुई। उसने मेरे लिए ट्रांसलेटर का काम किया। ये पहचान दोस्ती में बदल गई। तालिबान हुकूमत आने के बाद जब मलंग की सारी उम्मीदें टूट गई तो उसने हमें याद किया और अपनी मुसीबत वीडियो और ऑडियो के जरिए हम तक पहुंचाई। एक दिन एक रात में पानी वो रोटी मिल गया, दूसरा दिन में वो रात में पानी भी नहीं, रोटी भी नहीं। अगर 2 घंटा और पाल में ख़त्म नहीं हुआ था, सारा मेरा बेटी सारा मर गया था। अल्लाह मदद किया। पूरे 50 घंटे तक मलंग और उसका परिवार जिंदगी की तलाश में इन पहाड़ों पर मौत से लड़ते रहे। इस दौरान 3 साल के मासूम बच्चे को तेज बुखार भी आया, लेकिन तालिबान का खौफ ऐसा कि मासूम बच्चे के भी कदम नहीं रुके। छोटा बेटा बहुत गैरती बेटा है, सारा पाल से पैदा गया हुआ पतियाल भाई, खुदा की कसम से। ये रात को तमाम रात को पैदल चलेगा। ये देखो मती कैसा मती इसमें पालो, माशाल्लाह सारा रात में पैदल चले गया। बड़े बखैर बड़े चलो। इस जद्दोजहद के बाद मलंग ने अपने परिवार को तालिबान के कहर से जरूर बचा लिया है। मलंग पहाड़ों के रास्ते पाकिस्तान के बलूचिस्तान पहुंचा। यहाँ से पैदल चलकर वो ईरान की सीमा में दाखिल हुआ और फिलहाल पूरे परिवार के साथ शरणार्थी कैंप में रह रहा है। अब उसकी मंजिल ईरान के बंदर अब्बास में है, जहाँ उसका भाई रहता है। अफगानिस्तान में ये सिर्फ एक मलंग की कहानी नहीं है। पूरे अफगानिस्तान में गैर पश्तून इसी तरह से देश छोड़कर भाग रहे हैं और तालिबान सरेआम दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। الحمدلله ما جرائم و این مسائل را به صفر رساندیم. ما توانایی را داریم، ما برای ملت اطمینان میدیم که انشالله
هیچ وقت هیچ تکلیف را دیگه نخواهد دیدن. تا ما هستیم انشالله هیچ تکلیف را دیگه نخواهد دیدن. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।